अंबाला छावनी म्युनिसिपल काउंसिलिंग की पहली बैठक ही रही हंगामेदार। 3 मनोनीत पार्षदों की शपथ को लेकर मुद्दा एजेंडे में न लाने पर पूर्व डिप्टी मेयर व अधिकारियों में हुई बहस। वहीं सुधीर जायसवाल ने पिछले काम का ब्यौरा मांगा तो हुआ हंगामा। सुभाष पार्क में किराए पर दिए 2 हॉल पर रिकवरी नहीं होने का मामला भी उठाया गया। अंबाला छावनी में छोटी सरकार नगर परिषद की पहली बैठक ही हंगामेदार रही, जिसमें कांग्रेस के पूर्व डिप्टी मेयर व पार्षद सुधीर जायसवाल ने भाजपा द्वारा मनोनीत 3 पार्षदों की शपथ ग्रहण समारोह का मुद्दा एजेंडे में नहीं रखने पर विरोध जताते हुए कहा कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह अधिकारियों की सरासर गलती है। वहीं उन्होंने कहा कि जब नियम बनाया गया है कि 1 महीने का किराया न मिलने पर हल को सील किया जाना चाहिए, तो नगर परिषद अधिकारी आंखें मूंदे क्यों बैठे रहे। इस मौके पर सुभाष पार्क में किराए पर दिए 2 हॉल पर लाखों की रिकवरी नहीं होने का मामला भी उठाया गया। इस मौके पर पार्षद हरमिंदर हीरा बाजू पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे तो सभी हैरान रह गए। उन्होंने बैठक में रामबाग रोड पर एक समुदाय का नाम लेकर 4 एकड़ की करोड़ों की जमीन पर कब्जा का मामला जोर शोर से उठाया तो भाजपा पार्षद शिव काकरान से उनकी जमकर बहस हुई। शिव काकरा ने कहा कि उनके पास सभी दस्तावेज मौजूद है। इसी के साथ भाजपा पार्षद संजीव शर्मा ने एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि उनके वार्ड में सफाई कर्मी ज्यादातर छुट्टी पर रहते हैं, उन्हें बताया जाए कि उनके वार्ड में कितने सफाई कर्मी हैं। इस मौके पर कांग्रेसी पार्षद सुधीर जायसवाल ने कहा कि इस बैठक का एजेंडा किसने बनाया और किसी की सहमति से बनाए, इसमें किसकी गलती है कि एजेंडे से बाहर के मुद्दे उठाए गए। उन्होंने कहा कि परिषद नियम एक्ट की धारा 2 के दूसरे पैरे में साफ लिखा है कि यह मीटिंग से पहले पार्षदों को पिछले मुद्दों की कापियां मुहैया करवाई जाए। उन्होंने कहा कि हम तो विपक्ष में बैठे हैं और हमारा काम मुद्दे उठाना है, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे पार्षद ही सफाई नहीं होने, सफाई कर्मचारियों की हाजिरी नहीं होने, सुभाष पार्क में किराए पर दिए 2 हॉल की रिकवरी नहीं होने जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। सुधीर जायसवाल का कहना है कि यह नगर परिषद की पहली मीटिंग थी जिस पर हमने ज्यादा ऐतराज नहीं किया, लेकिन उन्हें बता दिया है कि आइंदा से प्रधान सभी अधिकारी मुद्दे पर चर्चा कर आए, नहीं तो विरोध किया जाएगा। समाज की 4 एकड़ भूमि पड़ी है, उसमें 33 से 35 दुकानें अप्रोक्स हैं। वो पिछले 10 साल से वहाँ यूज हो रही है। वो दुकानें कमेटी की है, मीटिंग की देख रहे हैं, परंतु उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उस 4 एकड़ भूमि में से सिर्फ 70 गज जगह सैन समाज को मंदिर बनाने के लिए दी गई थी और उसके मेरे पास बिल्कुल गलत मेरी मैं आपको बताता हूँ यार माइक छोड़ दो। आप इस बात में गलत बोल रहे हैं। मैं उस सभा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे पास सारे कोर्ट के ऑर्डर हैं। वो स्वयं सभा में नाम बैठा
हीरा जी जरा शांत रहे, एजेंडे पे चलो तो अच्छी बात है। ये बिल्कुल एजेंडा है, जो व्यक्ति की प्रॉपर्टी है आरएमएस लोग बनाने की आप बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी व्यक्ति की एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है। और बड़े मामले टेंडर करवाओ और उस टेंडर को जो भी ठेकेदार इसको लेगा उसी को एक जिम्मेवारी दो, वो बाजार में से जो भी नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी है उनको उठाए और उसका जुर्माना वसूल करें। ठीक है जी, अपनी क्रेन लेके आए, आप अपने हिसाब से करें जो कुछ भी करना है। ठीक है जी, और इसके ऊपर थोड़ी सी एक बात और मैंने जानना जी, सर इसके ऊपर पार्किंग हो गया फुल, जगह नहीं है उसमें गाड़ी खड़ी करने की, तो मेरा सुझाव है कि एक फ्लोर और इसमें बनाया जाए। हाँ जी अध्यक्ष जी, एक फ्लोर और किस तरह का एजेंडा बनाया गया, कैसे एजेंडा बनाया गया, क्या ये उप प्रधान प्रधान नहीं थे या अफसर नहीं थे, किस तरह से किसने बनाया एजेंडा हमें समझ नहीं आ रही। क्योंकि कोई भी मीटिंग होती है पहले जो पिछली मीटिंग होती है उसकी पुष्टि होती है, उसकी रेजोल्यूशन की कापियाँ मिलती हैं, जो कापियाँ हमें नहीं दी गई। अब पता नहीं डीसी साहब को पहुँचाई गई नहीं गई, जबकि अपना धारा 2 है हमारी एक्ट में दूसरे पैरे पे, वो उसके हिसाब से इनको पहले हमारे को वो कापियाँ प्रोवाइड करानी चाहिए थी, कराई नहीं। और मीटिंग में आ गए, पता नहीं किसने एजेंडा बनाया, किसने लिखा। और ये अनिभिकता मैं कहूँगा अफसरों की है या लापरवाही है, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। क्योंकि हमारी जो प्रधान है, मैं क्या कह सकता हूँ उनके बारे में, भाई इन्होंने स्टडी नहीं किया, क्या नहीं किया, बस आनंद फानन में ये मीटिंग बुला ली। और मीटिंग में जनहित के काम तो लेश मात्र भी नहीं है। जो भी सरकार काम थे सरकारी काम थे, इनको ज़मीन देनी है जी, इनको ये देना है जी, कहने का मतलब जनता के हित काम थे उसमें, मीटिंग में नहीं थे। तकरीबन हम तो विपक्ष में बैठे हुए हैं, सत्ता पक्ष के लोग, बीजेपी के लोग बोल रहे थे कि हमारी नाली साफ नहीं होती, हमारे को वार्डों में बांट दिया गया है, वो कहता है इसका वार्ड है, वो कहता है इसका वार्ड है। लोगों को वार्डों का नहीं पता। हमारे जो वहाँ पे कर्मचारी अधिकारी पता नहीं क्यों संज्ञान नहीं लेते। पार्षद कह रहे, इन्हीं के पार्षद कह रहे थे जिनकी सत्ता है इसमें, क्या हमारे को बता दिया जाता है कि आपका मेरा वार्ड ये नहीं है, मेरा वार्ड ये नहीं है, मैं इधर का सफाई कर्मचारी हूँ। तो समझ नहीं आ रही किस तरह से नगर परिषद चल रही है। नगर परिषद में बदलाव होने चाहिए और अधिकारियों की अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए, क्योंकि अधिकारी अपनी ड्यूटी को समझते नहीं। ये सबसे बड़ी लापरवाही है जो देखने को मिली है कि जिस तरह से एजेंडा तैयार किया गया उसमें मैं नहीं समझता कि इस तरह से अगर भविष्य में कार्रवाई होगी तो हम बिल्कुल भी, इस बार तो पहली मीटिंग थी, हमने इसको चलने दिया, ओथ थी होने दिया। उसके बाद ये जो प्रोसीडिंग का मामला था, हमने कहा कि भाई अन्य विषयों में शहर के मुद्दे लेंगे, लेकिन तब भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं लिया गया। क्यों? और पैसा साहब के लिए कह दिया गया हमारे में पैसा ही नहीं है। अब पैसा नहीं है तो विकास कैसे होगा? और फिर हमने तो ये भी उठाया कि हमारे एक ये अपना पार्षद थे ललिता जी, कहते 33 करोड़ रुपये हमने कमाया। अरे 33 करोड़ रुपया आपने कमाया, आपने हमारी ज़मीनें बेच दी और यूएलबी को दे दी, पैसा सारा यूएलबी के पास चला गया। तो हमारा क्या भला हुआ इसमें? हमारा तो कोई भला नहीं हुआ, शहर का कोई भला नहीं हुआ। और अब वहाँ पर रजिस्ट्रियों का मुद्दा भी एक दो ने उठाया, हमारी रजिस्ट्रियाँ होनी नहीं, ये रजिस्ट्रियाँ कर करके यूएलबी को भेजे जा रहे हैं, पैसा आ रहा है। हमें समझ नहीं आ रही कि हमारा अम्बाला किस तरह चलेगा। ठीक है, मंत्री जी फंड ला रहे हैं, हम मानते हैं फंड ला रहे हैं, लेकिन वो फंड का उपयोग कहाँ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रही किस तरह से हो रहा है। बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए कि किस तरह से कहाँ पैसा लग रहा है। रोज़ अपना टेंडर, जो आज टेंडर लगता है फिर आगे काम होता है, अधूरा रह गया, फिर उसको आगे पैसा। अरे पैसा है कि ठीक तरह से लगाओ, जनता का पैसा है, कोई पेड़ तो लगे नहीं हुए, कोई आसमान से तो पैसा नहीं टपक रहा। जनता का पैसा दिया हुआ है जो टैक्स के रूप में जनता दे रही है, लेकिन जनता को क्या मिल रहा है? टूटी हुई सड़कें। तो आपने कुछ ऑब्जेक्शन दिए थे, क्या ऑब्जेक्शन था? वो सिंपली ऑब्जेक्शन था, कोई भी व्यक्ति नया आएगा, जैसे नॉमिनेट हुए सरकार द्वारा, वो व्यक्ति पहले हमारे एजेंडे में आएंगे, एजेंडा रखा जाएगा, उसके बाद उनकी ओथ शुरू होगी। कई एजेंडे में उनका नाम ही नहीं था। जब एजेंडे में नाम नहीं था, हालांकि जब इन्होंने कल ही जो जगह शिफ्ट की है, पहले एसडीएम ऑफिस में था और अब इसमें खुखरान में हुआ है, मीटिंग जो हुई है, तो अब इनके कल ही इनको साथ में रख देना था। इनकी गलती हुई है, क्या हुआ है, ये इनकी गलती है सरासर।
दास्तान हरियाणा न्यूज़ अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।